Good morning students. This video is for class 9 subject science chapter 1st matter in our surroundings. Students, in the last video we saw about solids and liquids, and today we will see last state of matter, that is gases. Gas is a state of matter which has definite mass but no definite shape and no definite volume. Students, we saw in last video solids and liquids both will have definite volume, means fixed volume. Why? Because the compressibility is negligible in solids and liquids. But in gases, whenever you are using a gas cylinder, सपोज जो हम घर में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत वॉल्यूम ऑफ मीन्स दिस सिलेंडर ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस, so that is you can compress the gas very easily and you can put a large volume of gas inside the container or cylinder. Okay, so that is why they don't have definite volume and they don't have definite shape because the particles are far away from each other, means जो particles है वो एक दूसरे से बहुत दूर है, जिसके कारण force of attraction इनमें कम होता है. So they don't have fixed shape but they can have definite mass. Mass is fixed. For example, oxygen, nitrogen, air, carbon dioxide, hydrogen, etc. These all are the example of gases. Let's see the properties of gases. First, a gas contained in a vessel has a definite mass. Means पहला property क्या कहता है? In gas, they don't have definite shape, but they have definite mass. So you can keep it inside the container or you can store it inside the container because mass is fixed. But they don't have fixed shape or fixed volume. Next, gases are highly compressible because intermolecular space between them are very large as compared to solids and liquids. This property is important. They are highly compressible by why? Because they are actually having particles which very far away from each other. Means जो particles है वो बहुत जो particles कैसे हैं, इसमें बहुत दूर है. तो इसमें जो force of attraction है इनके बीच में ये क्या है, बहुत weak है. So because they are very far from each other, तो इसलिए you can compress them easily. आप इसे easily compress कर सकते हैं. इसे हम इस प्रॉपर्टी को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे. सपोज here it is a glass cylinder and fitted with a piston. ये पिस्टन है और एक गैस सिलेंडर में पिस्टन फिटेड है. ठीक है. सो पुट द पिस्टन इनवर्ड एंड इन दिस पोजिशन सम एयर इज देयर इनसाइड द सिलेंडर. जब हम इस पिस्टन को पुल करेंगे, सपोज हमने इसे पुल किया, ओके, आउटवर्ड, तो इन दिस पोजिशन सम एयर इज देयर इनसाइड द सिलेंडर. फिर हम क्या करेंगे, पुश द पिस्टन इनवर्ड. हम इस पिस्टन को क्या करेंगे, पुश करेंगे इनवर्ड. जब हम इसे इनवर्ड पुश करेंगे तो क्या होगा, बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द पिस्टन मूव्स इनवर्ड इजीली एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, जो वॉल्यूम ऑफ एयर है इनसाइड द सिलेंडर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो ऑन अप्लाइंग मोर प्रेशर ऑन द पिस्टन, अगर हम मोर प्रेशर अप्लाई करते हैं पिस्टन से तो
क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ एयर फर्दर डिक्रीजेस, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो एयर है वो और क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये एक्टिविटी क्या इंडिकेट करता है, द गैसेस कैन कंप्रेस्ड इजीली। सो नेक्स्ट property is density of gases is extremely small as compared to solids and liquids। मीन्स हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स में देखा था वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो जो भी डेंसिटी ऑफ गैसेस है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर निग्लिजिबल। ये भी हमने देखा है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो निग्लिजिबल है। मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, वो निग्लिजिबल है। नेक्स्ट इज गैसेस एक्सपांड टू लार्ज एक्सटेंट व्हेन हीटेड। यह भी हमने लास्ट टाइम देखा था, जब गैस मीन्स जब गैसेस चेंज होता है या इंक्रीज होता है तो क्या होता है, गैसेस फास्टली एक्सपांड होता है। नेक्स्ट इज द गैसेस डिफ्यूज इन वन अनदर रैपिडली टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, अगर हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी दूर तक जाती है। मीन्स द एरोमा ऑफ बर्न्ड इंसेंस स्टिक कैन बी फेल्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। सो वाई, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ स्मोक्स पार्टिकल्स इन द एयर अराउंड। तो क्यों उसकी स्मेल हमें काफ़ी डिस्टेंस तक पता चलती है, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जो स्मोक में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एयर में इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जिसके कारण हमें जो भी उसकी स्मेल है वो फील होती है। सो नेक्स्ट इज गैसियस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड एंड हीट ईच अदर and also walls of the container, so exert pressure. Here it is also important property. Why gas exert pressure? जैसे आप देख रहे हैं इन गैसेस पार्टिकल्स, सपोज ये गैसेस के पार्टिकल्स है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसमें वीक होता है एंड इट मूव रैंडमली। ये जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली मूव होते हैं विथ हाई स्पीड, हाई स्पीड, बहुत स्पीड में ये मूव होते रहते हैं। एंड गैसेस मूव ऑन वेरी रैंडमली, रैंडम डायरेक्शन विथ हाई वेलोसिटी। सो वेन एवर यू कीपिंग इट इनसाइड द कंटेनर, सो दे आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर। वो एक दूसरे से, मीन्स ये इतने फास्टली मूव होते हैं कि एक दूसरे से टकराते रहते हैं। सपोज वेन एवर यू हैव अ क्लोज कंटेनर एंड ईच पार्टिकल्स दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मीन्स अगर हम इस कंटेनर में जो भी पार्टिकल्स है गैसेस के, वो हमें पता है वो इजी मूव होते हैं फास्टली, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, और साथ साथ वो कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं। सो विथ सम फोर्सेस दे आल्सो कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। नो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो पर एरिया ऑफ फोर्स क्या होता है, वॉल पे अधिक होता है, फोर्स जो है वॉल पे अधिक होता है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रेशर है, बिकॉज फोर्स पर एरिया नथिंग विथ प्रेशर। इसलिए आप बोल सकते हैं कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो दिस प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द टू, दैट इज सॉलिड्स एंड liquids. I hope you understand about gases and properties of gases. Now
come on today's homework. Give first question first. Give 2 examples of diffusion. मीन्स जो भी डिफ्यूज़न हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में देखा, हमने उसके एग्जांपल्स देखे थे, तो आप लिख सकते हैं इजीली. सेकंड, व्हाई इज इट दैट द गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली बट नॉट द सॉलिड्स. थर्ड, हाउ डू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस डिफर इन शेप एंड वॉल्यूम. लास्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म ऑफ मैटर is the force of attraction between the constituent particles, A maximum, B minimum. ओके, ये होमवर्क आप लोगों को करना है. नो, यहाँ पे कुछ चार्ट बना हुआ है जिसमें सॉलिड लिक्विड का कंपैरिजन बताया है, सो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा. थैंक यू.